महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप राग द्वेष विजेता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण कराओ, ऐसा आशीर्वाद दो, जागृति दो, शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, चेतना कभी ओझल ना हो। देखिए, ओझल का अर्थ मतलब गायब होना। कुछ ऐसी चीजें होती है कि थोड़े समय हमारे सामने आने के बाद में गायब हो जाती है और फिर नई चीज आती रहती है, क्योंकि संसार संचरणशील है, बदलता रहता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है और ये अवस्थाएं हैं। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है, कभी स्थायी नहीं होती है। तो दो तरह की बातें हो गई, एक तो स्थायी और एक टेम्परेरी। टेम्परेरी तो हमारे जीवन का जो है एक हिस्सा बन गया, लेकिन स्थायी चीज होती है, वह हमारा अस्तित्व होता है। और स्थायी भी कैसी चीज, जो भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलती नहीं, सदा एक सी रहती है, पूर्ण रूप से स्थायी होती है, वह चेतना कहलाती है। जो जीवित प्राणी होता है उसी में ही चेतना होती है, जिसे कॉन्शियसनेस कहा गया है। और कॉन्शियसनेस को विज्ञान भी स्वीकार करता है। कॉन्शियसनेस विज्ञान सम्मत है, और जिसके अंदर चेतना होती है वही सुख दुख की अनुभूति करता है और वही फीलिंग करता है। जिसमें चेतना नहीं होती है, न तो उसको सुख दुख की अनुभूति होती है, न फीलिंग होती है, और वह जो है गलन मिलन धर्मा होता है। उसके अंदर पर्याय होते हैं, उत्पाद होता है, व्यय होता है और बदलता रहता है। तो अब आपको तय करना है कि आपको टेम्परेरी के साथ रहना है या परमानेंट के साथ रहना है। मैं आपको उदाहरण दूं, एक किराए का मकान होता है। किराए के मकान में हम कोई भी एडिशन अल्ट्रेशन अपनी मर्जी मुताबिक करना चाहते हैं तो मकान मालिक हमको करने नहीं देगा। और मान लीजिए हमने कर भी लिया तो वो तो 11 महीने की लिखा पड़ी होती है, वो सारा हमारा पैसा वेस्ट चला जाता है। इसका मतलब जो पर होता है, पराया होता है, किराए का होता है, उसके इतना मूल्य नहीं है जितना कि हमारा स्वयं का है। अगर स्वयं का घर होता है तो उस घर के अंदर हम चाहे जो एडिशन, अल्ट्रेशन, डेकोरेशन, फर्नीचर, सुविधा सब मुहैया करा सकते हैं। तो अब ये बहुत गहरे चिंतन की बात है कि आपको किसके साथ रहना है, पराये के साथ रहना है या खुद के साथ रहना होता है। हम कभी भी ट्रेन में जाते हैं अकेले,
तो क्या है कि कैबिन के पास में, हमारे कैबिन में कौन कौन बैठे हैं, वो सब लोग हमारे रिलेटिव या हमारे परिचित नहीं होते हैं, वो पराये होते हैं। पराये पर क्या होता है कि विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि उस व्यक्ति का जो है हम कोई भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करें, उसका अस्तित्व है, उसको समानता का अधिकार देते हैं, लेकिन कुछ बातों में हमें सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि वो पराया है, कभी धोखा भी दे सकता है। तो इसीलिए इस सारी दुनिया में दो विभाग हो गए, एक स्व और एक पर। जो पर होता है वह जड़ होता है, जो स्व होता है वो चेतन होता है, जो पर होता है वो नाशवान होता है, जो चेतन होता है वह अविनाशी होता है, स्व। और जो स्व होता है वो सुख दुख की अनुभूति करता है, पर होता उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। यानी जो है स्व है वह जो है चेतना है, पर है वो जड़ है। देखिए, जो मनुष्य प्राय क्या गलती करता है, उस गलती को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। कि जो पर होता है, जड़ होता है, उसको अपना खुद का मान लेता है, और उसको जब इकट्ठा करता है तो वो कहता है कि मैंने इकट्ठा किया, पर को सब मैंने इकट्ठा किया, पर मेरा है। यानी ये मैं और मेरा ऑनरशिप, डूअरशिप है, ये कर्ता भाव पैदा करती है, और यही कर्म बंधन का कारण है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो धर्म दर्शन आत्मा में विश्वास करते हैं, सभी कर्मों में विश्वास करते हैं। और आज छोटे मोटे पूरे विश्व में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, और जो आत्मा में विश्वास करते हैं वो कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म बंधन में विश्वास करते हैं, और कर्म के कटने में विश्वास करते हैं। तो कर्म बंधन का कारण जो है, सभी ने जो एक स्वर से स्वीकार किया है वो बताया है अज्ञानता। अज्ञानता को मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म कहा जाता है। और मैं ज्यादा दार्शनिक विस्तार में जाऊं तो 4 घाती कर्म हैं: ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म हैं, आत्मा की घात करते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं और आत्मा को मुक्त होने में, शाश्वत सुख प्राप्त करने में बाधा पैदा करते हैं। यही इंप्योरिटी है और यही कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी है। और हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि इस अज्ञान रूपी अशुद्धि को दूर किया जाए। अगर अज्ञान रूपी अशुद्धि जन्म जन्मांतर के साथ में हमारे साथ लगी हुई है, स्व के साथ में पर लगा हुआ है, तो स्व और पर को अलग अलग करना, यानी कि पुरुष और प्रकृति को अलग अलग करना। जो स्व है वो पुरुष है और पर है वो प्रकृति है। तो मेरी सारी बातों का सार क्या है कि जो स्व है उसके साथ हमारा घनिष्ठ संपर्क हो जाना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि रहो भीतर, जियो बाहर। रहो भीतर का अर्थ यह है कि चेतना कभी भी ओझल नहीं रहनी चाहिए। हर क्षण आपको चेतना का एहसास होना चाहिए। और जो पर है वो तो बाहर से आया हुआ है। जैसे कि एक 24 कैरेट का सोना होता है, तो उसके जो
जो कहना चाहिए कि उसकी ज्वेलरी बनाने के लिए उसके साथ के अंदर कुछ तांबा मिलाया जाता है, वरना ऑर्नामेंट्स नहीं मिलते हैं। ये तांबा की जो मिलावट करते हैं उससे ये 24 कैरेट से 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट का बनता है। जितनी जितनी अशुद्धि उसके साथ में मिलती है, तो ये जो तांबा है ये पर है और ये अशुद्धि है। और इस तांबे को जो है, जो मिला हुआ है, उसको शुद्ध करके, जैसे कि अगर सोने को जो अग्नि में तपाया जाता तो कुंदन बन जाता है। कुंदन बनने का क्या अर्थ है? उसके साथ में मिली हुई तांबा या अन्य अन्य अशुद्धि है वो अलग हो जाती है और वो 24 कैरेट का सोना 999 की लंगड़ी बिस्किट बन जाता है, प्योर हो जाता है। जो प्योर सोना होता है वो हमारा प्योर सोल है और उसके साथ में तांबा और सोना मिला हुआ है, वो पर है, वो जड़ है और वो माई है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। ये जो माई है, ये जो है तांबा और अन्य अन्य अशुद्धि है, इसको हटाना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो गया कि ये कब हटेगी? ये तब हटेगी कि हमारी जो अस्तित्व है, हमारा स्वयं का है, जो हम स्वयं हैं, वो 1 मिनट भी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिए। दृष्टि से ओझल का मतलब है कि रात की 12 बजे भी आप नींद में हो और नींद से उठे और आपको कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आपको ये जागृति रहनी चाहिए कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूं और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। यानी रियल व्यू पॉइंट कभी भी नहीं भूलना चाहिए। रियल व्यू पॉइंट हमारा अस्तित्व है, हम हैं, वो स्व है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो मुक्ति में जाने वाला है, वो अजन्मा है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। और वह जो है अव्याबाद है, टंकोत्कीर्ण है, वो हमारा हरि है, प्रभु है, जिसकी 33 करोड़ देवी देवता उपासना में लगे रहते हैं। वो जिंदा भगवान है। भगवान 2 तरह के होते हैं, एक तो मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है, तो उसको मूर्ति को जो है शिल्पकार तराशता है, तो उसको जैसा जैसा हमारा भगवान होता है, भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर, बालाजी और राम है, कृष्ण है, अन्य अन्य तरह के जितने भी अपने अपने देव है, उसकी वो मूर्ति बना देता है। और मूर्ति बना करके फंक्शन रख के जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद में वह जो है पूजनीय बन जाती है। उसको, उस मूर्ति को हम भगवान समझ करके उसकी उपासना करते हैं, तो वो तो मूर्ति का भगवान हो गया। लेकिन जो मेरे भीतर बैठा है, मेरा प्रभु है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, उस भगवान की ताकत से मन वचन काया की समस्त क्रियाएं मैं कर रहा हूं, उसकी हाजिरी से हो रही है। अगर वो नहीं होता है तो मैं मुर्दा बन जाता हूं, जड़वत बन जाता हूं, और मुर्दे को घर में कोई नहीं रखते हैं, तुरंत शमशान में जाकर के उस मुर्दे को जला दिया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा अस्तित्व है, जो हम हैं, जो हमारा स्व है, वो स्व कभी भी ओझल नहीं होना चाहिए। अगर स्व ओझल हो गया, चेतना ओझल हो गई, इसका अर्थ यह है कि मूल में भूल हो गई। क्योंकि हम खुद नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या अस्तित्व होगा? तो हमारा खुद का अस्तित्व बना रहे, उसके लिए चेतना को केंद्र में रखो, चेतना को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो, चेतना को कभी भूलो नहीं।
चेतना कभी ओझल नहीं होनी चाहिए। और वास्तव में अगर व्यक्ति ध्यान दे, अभ्यास करे, तो चेतना कभी ओझल हो ही नहीं सकती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मेरा नाम सोहन राज है, क्या मुझे कभी मेरा नाम याद रखना पड़ता है? वो तो जन्म के समय मेरे माता पिता ने या मेरे परिवार वालों ने जो नाम रख दिया, वो तो जीवन भर मुझे याद रहेगा, कभी भूला नहीं जाएगा, क्योंकि ये एहसास है और ये मेरे अवचेतन मन के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बैठ गया, जो जीवन पर्यंत वो नहीं भूला जाता। तो ठीक इसी तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपना नाम पूरे जीवन भर नहीं भूलते हो, तो जो आपका अस्तित्व है, वो नाम का अस्तित्व आपके खुद के अस्तित्व के भरोसे है। यानी कि अगर चेतना है तो आपका नाम या आपकी गतिविधि है, और चेतना नहीं है तो सब जीरो है, जीरो भी नहीं बड़ा जीरो है। तो आपके जब चेतना रहेगी नहीं तो आप क्या करोगे? वो तो आपको मुर्दा मान करके मुर्दे को जला दिया जाता है। तो देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं और जीवन का एक रहस्य बताता हूं आपको कि आप अपने जीवन में से चेतना को कभी भी ओझल नहीं होने दो। और चेतना को याद करने में समय नहीं लगता है, वो तो भीतर विराजमान है। तो उसका आप एक ऐसा प्रयोग करो कि जो हमारा ये ललाट का मध्य भाग है, जिसको ज्योति केंद्र कहा जाता है, उस ज्योति केंद्र के अंदर सेंटर मान करके और उस सेंटर में चेतना को रखो, और उस सेंटर की सहायता से जो हमारा शरीर का बाहरी भाग है, मान लीजिए लास्ट में ये भाग आता है, तो दोनों कोनी का, तो उसका एक सर्किल बनाइए। तो उस सर्किल के अंदर परिधि में हमारा पर पदार्थ में सारा आ गया, साधन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, धन, दौलत, वो सब पर है, वो सब जड़ है, वो हमारा साधन है, वो अवस्था है, वह नाशवान है, वो टेम्परेरी है, वो आने वाली है, वो जाने वाली है, वो तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और उसका संचालन कुदरत करेगी। परिधि पे जितना है इसका संचालन कुदरत करती है, क्योंकि यह तो ऑटो मोड से चलता है। और ये हम जो है कॉजल बॉडी के रूप में पिछले जन्म से साथ में लेकर के आते हैं, और कॉजल बॉडी है ही नहीं, तो फिर आपका अस्तित्व तो मोक्ष में होता है। आपका अस्तित्व तो जो है वह जो है वो परमानेंट आनंद में होता है, ब्लिस में होता है, शाश्वत सुख, सनातन सुख में होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, पूरा एक सिस्टम दे रहे हैं आपको। वो सिस्टम है हमारा सनातन सत्य, वो अध्यात्म विज्ञान, वो है मुक्ति का मार्ग, वो हमारा आधार है। कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। और हमारा जो कहना चाहिए लक्ष्य ये है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, उसको हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन में बदलते हैं। और जब वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर बदलता है तो वो दृष्टि परिवर्तन कहलाता है। हम संसार को बदलने की बात नहीं कहते हैं, हम आपके धर्म को बदलने की बात नहीं कहते हैं, आपके क्रियाकांड को और आपके कुल धर्म को, आपके मानव धर्म को, आपको संन्यास लेने को, कोई तरह का परिवर्तन करने की हम बात नहीं करते हैं। हम तो केवल दृष्टि परिवर्तन की बात करते हैं। दृष्टि परिवर्तन का अर्थ ये हुआ कि जो आपकी रॉन्ग बिलीफ, जो गलत मान्यता है, उसको सही मान्यता के अंदर बदलना। हम तो दृष्टि बदलते हैं, उससे सृष्टि बदल जाती है। हम सृष्टि नहीं बदलते, हम तो नजर बदलते हैं तो नजरिया बदल जाता है। हम तो दिशा बदल देते हैं
तो दशा बदल जाती है। हम दशा नहीं बदलते हैं, हम तो दिशा बदलते हैं, हम तो नजर बदलते हैं, नजरिया नहीं बदलते हैं। वो तो अपने आप हो जाता है। और वो जो है सृष्टि इंसान बदल भी नहीं सकता है, क्यों? सृष्टि तो जो है वो कर्मों के अधीन है, वो संजोगों के अधीन है, वो कुदरत के अधीन है, और उसके अंदर व्यक्ति स्वतंत्र भी नहीं है। उसके अंदर एक अतिरिक्त सांस लेने की भी उसकी स्वतंत्रता नहीं है। वो तो एक स्क्रिप्ट के रूप में, एक फिल्म के रूप के अंदर, एक मन वचन काया की बैटरी के रूप में पूर्व जन्म में जैसा लेके आया है, उसी के अनुरूप हर क्षण वह जिस तरीके से थिएटर में फिल्म चलती रहती है, तो हमारा जीवन भी फिल्म की तरह चलता रहता है। जन्म के साथ में वही माता वही पिता बड़े हो जाते हैं, तो जो हमने भाव डाले थे वही पत्नी मिलती है, धंधा करने लगते हैं तो वही धंधा मिलता है, और पढ़ाई करने जाते हैं तो वही पढ़ाई होती है। कॉमर्स की पढ़ाई के भाव डाले तो कॉमर्स की पढ़ाई होगी, साइंस मैथमेटिक्स के भाव डाले तो साइंस मैथमेटिक्स की पढ़ाई होगी। यानी कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें हम स्वतंत्र नहीं है, ये तो पूर्व निर्धारित है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है जो व्यवस्थित है। आप मानो या न मानो, वह तो आपकी पूर्व निर्धारित है। वो तो वैसे ही घटित होगी जैसा आप लेके आए हो, जैसा पूर्व जन्म के अंदर आपने भाव कर्म डाले, कॉजेस डाले, कॉजल बॉडी बना के लाए हो इफेक्ट के रूप में, और जो आपने एग्जाम दिया है उसके रिजल्ट के रूप में इस जन्म से मृत्यु तक वो मिलती रहेगी। तो देखिए हमको एक कितना बहुत बड़ा सूत्र मिला कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो चेतना है, वह ओझल नहीं होनी चाहिए। हम व्यवहार जगत को अस्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो सृष्टि को बदलने की बात नहीं करते हैं, हम तो दृष्टि को बदलने की बात करते हैं। तो आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको आप होने दीजिए, और आप अगर समझते हो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ से हो रहा है, तो वह सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, और रिलेटिव पुरुषार्थ ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वो पर है। पर सारा ज्ञान है, क्योंकि पर हमेशा साथ नहीं रहता है। स्व है वो ज्ञान है, विज्ञान है, स्व है वो अस्तित्व है, वो भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है। उसकी मात्र प्रेजेंस होती है, उसकी मात्र हाजिरी होती है। उसकी हाजिरी के बिना न तो पुनर्जन्म होता है, न कर्म बनते हैं, न कर्म का चार्ज होता है, न कर्म का डिस्चार्ज होता है, न पुनर्जन्म होता है, न सुख दुख की अनुभूति होती है, कुछ भी नहीं होता है। वो तो हमारे मूल अस्तित्व, हमारा शुद्ध आत्मा भगवान है, द्रव्य रूप के अंदर मूल रूप में उसकी मात्र हाजिरी रहती है। वह तो अक्रिया है, वो तो शुद्ध स्वरूप में ही है, और वही हमारा वही चेतना है, वही दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, कितना अच्छा सूत्र हमको मिला है। अगर हम केंद्र में चेतना को मध्य रखते हुए और हमने दृष्टि परिवर्तन कर लिया, यानी रॉन्ग बिलीफ को हटा दिया, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को हटाया, मिथ्या ज्ञान जो कि अज्ञान कहलाता है, उसके हटने से सम्यक ज्ञान का अर्थ हो गया कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर नाशवान है, ये शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, इसका संचालन, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है वो तो कुदरत है। ये सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक दर्शन हो गया कि इस शरीर का संचालन मैं नहीं करता हूं,
मैं संचालन का अर्थ होता है इस शरीर के द्वारा कमाई मैंने की, मकान मैंने बनाया, परिवार का मैंने पालन पोषण मैंने किया। आई और माई जो है वह सारा सम्यक दर्शन कहला। तो करता तो व्यवस्थित शक्ति है, मैं तो मात्र एक निमित्त हूं। यानी ये समझिए कि आप स्वयं को और दृष्टि के हर जीवित प्राणी को निमित्त, निर्दोष या कर्ता और शुद्ध आत्मा समझने लग जाते हैं। ये सम्यक दर्शन है। और जो है, जो हमारा मोहनीय कर्म है, जिसकी अनंतानुबंधी जो शाखा है, उसी से ही कर्मों का बंधन होता है। तो जब हमारे को व्यवस्थित रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब हमको अभ्यास होता है, चेतना को केंद्र में रखने का अभ्यास होता है, तो हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती। क्योंकि हमारी चेतना हमारा सबसे बड़ा गुरु है, पथ दर्शक है, और ये हमको सही दिशा में ले जाने वाला है। तो जब सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद ही जो है हमारा ये मोहनीय कर्म का जो अनंतानुबंधी दर्शन मोहनीय है, वह जो है वो ऑनरशिप और डूअरशिप और वह अकर्ता भाव से, निमित्त भाव से वह भी नियंत्रित हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है, घटने लग जाता है। और जब हम स्नेह सने मन वचन काया कुदरती रचना मानना, जानना, देखना, समझना, अभ्यास करते रहते जीवन भर, हमको रियल पुरुषार्थ क्या करना है कि मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। और मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये रियल पुरुषार्थ है, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ये भाव सत्ता, और भाव सत्ता आपकी चेतना, आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। तो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप कभी भी अपने जीवन में अपने केंद्र से जो है चेतना को ओझल न होने दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबका मंगल हो, सबका भला हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम मारम। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।